क्या आप जानते हैं कि 1 डिसमिल जमीन बराबर कितना होता है? कई लोग बोलते हैं कि 1 डिसमिल जमीन बराबर 5 दूर होता है। कोई 6 दूर बोलता है, कोई 4 दूर बोलता है और बहुत लोग तो गलत नापी से जमीन भी बेच देते हैं। और अगर आपने ये सच्चाई नहीं जानी, तो हो सकता है कि आपके जमीन खरीदते समय हजारों का नहीं लाखों का नुकसान हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि 1 डिसमिल बराबर कितना दूर होता है और इसका मान स्क्वायर फीट में, वर्ग फीट में और कड़ी में कितना होता है और अलग-अलग जिलों में इसमें जो है अंतर क्यों आता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो के अंत तक मैं आपको डिसमिल से रिलेटेड हर कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हम बताने वाले हैं कि 1 डिसमिल में कितना धूड़ होता है। अब ये समझिए सबसे पहले कि बहुत लोगों का यही सवाल रहता है, बहुत लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर 1 डिसमिल में कितना धूड़ होता है। और आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल इसका पूरा गणित बताने वाला हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और बिना किसी भ्रम के जो है आपको फाइनल आंसर तक जो है पहुंचाने वाला हूँ। तो चलिए, आज हम लोग जो है जानेंगे कि 1 डिसमिल में कितना दूर होता है। तो चलिए आप देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि 1 डिसमिल में क्या होता है कि 1000 वर्ग करी होता है। जिस तरह से 1 किलोमीटर में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो उसी तरह से जो है ये जो है माना गया है, मान के चलिए कि 1000 वर्ग करी इसमें होता है। वर्ग करी का मतलब क्या हो गया कि करी गुने करी, मतलब इसका स्क्वायर, करी का स्क्वायर इसको समझ लीजिए, करी का स्क्वायर। और समझिए इसका असली मतलब क्या हो गया, ये समझिए कि अगर इस तरह से जो है अगर एक स्क्वायर है या वर्गाकार क्षेत्र है जिसका दूरी अगर ये भी 31.62 करी है और इसका भी दूरी अगर 31.62 करी है और इसका अगर क्षेत्रफल निकाला गया है, इसका क्षेत्रफल निकाला गया है, तो इसको जब आपस में हम इसको 31.62 करी गुने 31.62 करी करेंगे, तब जाके ये कितना होगा, 1000 वर्ग करी होगा। और इतना ही एरिया को, इस एरिया को, ये जो स्क्वायर का एरिया मैंने बनाया है, इस वर्गाकार एरिया जो मैंने बनाया है इसमें, और इस एरिया को जो है 1 डिसमिल एरिया जो है जमीन कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है, 31.62 एक साइड होगा और उसका दूसरा साइड भी 31.62 करी होगा। और तब जब कि हम 31.62 और 31.62 को गुना करेंगे आपस में, तब जाके जो एरिया होगा उसी को 1062 करी कहा गया है और इसी एरिया को 1 डिसमिल आप जमीन कह सकते हैं। और ये समझिए कि आप समझते हैं, हम लोग मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप करी को आप स्क्वायर फीट में कैसे चेंज करेंगे और उसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे और गज में उसको कैसे चेंज करेंगे और उसको इंच में कैसे चेंज करेंगे और हाथ में उसको कैसे चेंज करेंगे और उसको जो है बित्ता में कैसे चेंज करेंगे। तो एक फार्मूला जो है हर जमीन मालिक को, हर अमीन भाई को, मेरे हर जमीन के काम करने वाले ब्रोकर को जो है इस चीज का जो है नॉलेज होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए एक फार्मूला जो है हमेशा यूनिवर्सल फार्मूला है। देखिए, एक जरी बराबर, मैंने पिछले वीडियो भी, आप अगर आपको कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एक जरी बराबर कितना होगा, 100 करी होता है। यहीं से मैं पूरा फार्मूला ड्राइव करूंगा और उसी फार्मूला के माध्यम से आपको मैं पूरा अच्छा से समझा दूंगा कि 1 डिसमिल में कितना धूर जमीन होता है। अब देखिए, 100 करी होता है और इसका मतलब कितना, ये कितना के बराबर हो जाता है, 66 फीट के बराबर हो जाता है। और जो है ये बराबर हो जाता है कितना के, 88 बीटा के। और कितना के बराबर हो जाता है, 22 गज के और 20 मीटर के और 792 इंच के। और ये बराबर हो जाता है किसके, 44 हाथ के। देखिए, तो अब हम क्या समझे कि ये 100 कड़ी, 66 फीट, 88 बीता, 22 गज, 20 मीटर, 792 इंच, 44 हाथ, ये सब जो है एक जरीब के जो है बराबर होता है। और यहीं से हम लोग जो है फॉर्मूला निकालेंगे, यहीं से कड़ी को चेंज करेंगे फीट में और यहीं से कड़ी को हम लोग चेंज करने वाले फीट में, फीट को जो है फिर मीटर में हम लोग इस माध्यम से चेंज कर सकते हैं। तो सारा कन्वर्जन जो है हम लोग करेंगे, जितना भी चीज को इसमें ड्राइव करेंगे, वो सारा इसी फॉर्मूला से जो है निकलेगा। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है कि पूरे भारत में जो है यह फिक्स है, पूरे भारत में क्या क्या फिक्स है कि 1 डिसमिल जमीन बराबर क्या होगा, 1000 वर्ग करी। समझ गए आप लोग। और दूसरा बात क्या है कि ये कभी बदलता नहीं है, ये पूरे भारत में जो है ये एक ही जैसा फिक्स है, 1 डिसमिल बराबर जो है 1000 वर्ग करी होगा। अब इसमें क्या समझते हैं कि 1 डिसमिल बराबर जो है 435.6 वर्ग फीट आया। आप समझिए कि ये समझिए यहाँ पर कि 435.6 जो है कैसे आया, ये आपको हम समझाते हैं यहाँ पर। देखिए, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है कि इसको स्क्वायर फीट में बदल दिया गया है। तो आप देखिए, 1 डिसमिल को स्क्वायर फीट में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो आप यहाँ से समझिए कि देखिए 100 वर्ग, 100 कड़ी बराबर जो है
66 फीट होता है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हर जमीन मालिक को ये चीज याद रखने की जरूरत है उसकी जमीन नापे के समय। तो आप समझिए, तो यहाँ से एक देखिए, यहाँ से इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो यहाँ से एक कड़ी का मान कितना आ जाएगा, देखिए एक कड़ी का मान आ जाएगा 66/100। यहाँ से ये इधर आ गया इसके भाग में, तो 66/100 आ गया, ये कितना हो गया 0.66 फीट के बराबर आ गया। तो 0.66 फीट के बराबर आ गया। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग कड़ी है, तो एक डिसमिल बराबर, जैसे ही यहाँ पर आप समझिए कि 1000 जो है, देखिए आपको हम बता रहे हैं 1000 जो है यहाँ पे क्या है कि वर्ग कड़ी का जो है स्क्वायर है, कड़ी का जो है स्क्वायर है। तो अब इसको जैसे कि देखिए 1000 को जैसे यहाँ पर हम गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.66 का जो है 0.66 का जो है ये स्क्वायर होगा। और तब जाके हमको क्या निकलेगा, ये स्क्वायर फीट में, ये हमको निकाल रहा है जो आंसर जो है ये वर्ग फीट में आने वाला है। तो आप ये समझिए कि 0.66 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखिए आप मान के चलिए इसके नीचे जैसे ये जीरो नीचे आ जाएगा डबल, तो 100 मतलब 66/100 का होल स्क्वायर, और 66/100 का होल स्क्वायर रहेगा तो कितना हो जाएगा 4356 भागा जो है ये आपको गुने, देखिए ये समझिए यहाँ पर 1000 अब बट्टा ये इतना 100 का स्क्वायर 10,000, और यहाँ से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कटा और नीचे एक जीरो बच गया, ये उठ के जो है ऊपर चला जाता है। और तब जाके हमको यहाँ यहाँ से ये जो है ये फॉर्मूला आया है कि हमारे पास 435.6 स्क्वायर फीट या फिर वर्ग फुट जो है हमारे पास एक डिसमिल में जो है इतना स्क्वायर फीट में जो है जमीन होता है। कड़ी में अगर निकालेंगे तो 1000 वर्ग कड़ी होगा, और इसको फीट में निकाले हैं तो कितना आया हमारे पास 435.6 वर्ग फीट आया। और अगर हमको यहाँ से अगर मीटर में निकालना होगा तो मीटर में भी निकालने का यहाँ फॉर्मूला समझ लीजिए कि देखिए यहाँ से 100 कड़ी बराबर करेंगे, 100 कड़ी बराबर, अब यहाँ से समझिए कि देखिए 100 कड़ी बराबर कितना मीटर लिखा हुआ है 20 मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए इसको 20 मीटर में बदल लिए। अब समझिए यहाँ से एक कड़ी जो है बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 20 बटा में जो है 100, 20 बटा में 100 तो 1 बटा में 5, और 1/5 जैसी हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया 0.2 हो गया, ये 0.2 मीटर एक कड़ी में। समझ में आ रहा है क्लियर। यहाँ से हम लोग जो है फॉर्मूला लिया 100 कड़ी बराबर जो है 20 मीटर, अगर गज में निकालना होगा तो 100 कड़ी बराबर 22 मीटर लिखेंगे। उसके बाद एक कड़ी का मान निकालेंगे और एक कड़ी का मान जो है इसमें डालेंगे, और तो इसमें हम क्या करेंगे 1000 बराबर जो है गुने, इसको क्या लिख सकते हैं कड़ी गुने कड़ी लिख सकते हैं, कड़ी गुने कड़ी। अब समझिए, अब यहाँ पर देखिए 1000 जो है गुने फिर जो कितना होगा कड़ी का कितना मान है यहाँ पे 0.5 सॉरी 0.2 और गुने 0.2, तो 0.2 नीचे जो है मान के चलिए 10 रख लीजिए दोनों का, और ये 10 से ये जीरो से ये जीरो कट गया, देखिए ये जरा जीरो से जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 गुने 2 4 स्क्वायर मीटर या फिर 4 वर्ग मीटर। एक डिसमिल जमीन बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 वर्ग मीटर। अगर हम लोग मीटर में इसको कन्वर्ट किए, स्क्वायर फीट में किए तो 435.6 स्क्वायर फीट आ गया, मीटर में किए तो 4 वर्ग मीटर के बराबर आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इस तरह से हम लोग जो है मीटर और कन्वर्जन फीट में, बीता में, इंची में हम लोग कड़ी के मान को रख के जो है यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज जो पूरा भारतवर्ष में फिक्स है कि एक डिसमिल जमीन बराबर जो है 1000 वर्ग कड़ी होता है, फीट में 435.6 वर्ग फीट होता है। तो चलिए अब आगे हम लोग एक जो है समझते हैं फिर इसको। अब देखिए ये धूर जो है जगह जगह पे बदलता क्यों है, अब इसका मान समझिए, जैसे आप देखते हैं कहीं 5 दूर कहीं 3 दूर, तो ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पर लग्गी पे। तो आप समझिए यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए धूर का मान जो है हर जगह जो है समान नहीं होता। अब ये समझिए कि देखिए एक डिसमिल में कितना धूर होगा, तो ये चीज जो है समान नहीं है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि 1000 जो है स्क्वायर कड़ी होगा, और कड़ी का मान भी जो है धूर पे डिपेंड करेगा। तो धूर अगर जैसे जैसे अंतर होगा, मान के चलिए धूर किस पे डिपेंड करेगा लग्गी पे। जैसे जाके अगर आपको इसके रिलेटेड कंफ्यूजन है तो आप जाके जो है मेरा वीडियो जो देख सकते हैं, मैंने जमीन का जो है नापने का पैमाइश बताया, उसको जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपको लग्गी और उसमें सारा चीज धूल का जो है कंफ्यूजन जो है हाथ बीता हर चीज का कंफ्यूजन जो है उसमें मैंने दूर किया, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। आप समझिए लग्गी क्या होता है कि हाथ से नापने वाला जो है एक पारंपरिक पैमाना है। लग्गी क्या होता था पहले के जमाने में, पुराने जमाने में बांस का जो बत्ती होता था और उसका लग्गी का जो है इस्तेमाल करके जो है उससे नापा जाता था पहले। तो उसी से क्या होता था कि उसके बाद जो है, और उस लगी को नापने के बाद उसको हाथ से नापा जाता था कि कितना हाथ है। तो अब समझिए क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग हाथ चलता है, कहीं 4 हाथ चलता है, कहीं 6 हाथ चलता है, कहीं 8 हाथ चलता है, कहीं 12 हाथ चलता है। अब ये समझिएगा कि पूरा इंडिया में 3 हाथ से 13 हाथ का लग्गी जो है चलता है।
देखिए 3 हाथ से 13 हाथ का लग्गी चलता है पूरा इंडिया में। और लग्गी क्या होगा, देखिए जैसे लग्गी का नाप कैसे हो रहा है, जैसे कि मान के चलिए इतना बड़ा कोई लग्गी है और इसको मान के चलिए आप हाथ से नाप रहे हैं, तो एक हाथ यहाँ पे हो गया, 2 हाथ यहाँ पे हो गया, 3 हाथ यहाँ पे हो गया, और यहाँ से आधा नापे तो 3.5 हाथ हो गया। तो हाथ का हम लोग क्या समझ रहे हैं, हाथ का मतलब हो गया कि इस यहाँ से इससे दूरी का जो है, यहाँ तक का दूरी को जो है हम लोग हाथ मानेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को जो है एक हाथ का जो है दूरी कहा जाएगा। तो अब समझिए यहाँ पर क्या है कि उसको हम लोग समझ गए कि पूरा इंडिया में 3 हाथ से 13 हाथ का लगी चलेगा। आप जैसे जैसे अगर मान के चलिए वहां का जो है आपको जो है अगर पता चल जाए किसी एरिया का, अगर यहाँ 5 हाथ का लगी चलता है, तो 5 हाथ का लगी का मतलब क्या होगा कि एक लगी का जो दूरी होगा वो आपके इस दूरी के जो है 5 गुना होगा। सीधा सा समझ गए। तो अब चलिए, तो हम लोग लग्गी का मतलब भी समझ गए यहाँ पर, और कितना हाथ का लग्गी चलेगा ये जो है क्या होगा, धूर का जो है क्षेत्रफल पे, धूर का क्षेत्रफल जो है उस पर निर्भर करेगा। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, धूर का क्षेत्रफल जो है लग्गी पर निर्भर करता है। अब जितना हाथ का लग्गी चलेगा उतना हाथ का उतना जो है मान के चलिए धूर का जो है क्षेत्रफल में डिफरेंस आएगा। क्या है कि एक धूर बराबर क्या होता है, लग्गी गुने लग्गी। मैंने बताया पिछले वीडियो में, अगर नहीं मालूम है तो आप याद कर सकते हैं। एक धूर बराबर जो क्या होता है, लग्गी गुने लग्गी, या फिर सीधा समझ लीजिए लग्गी का स्क्वायर। लग्गी का जो है स्क्वायर आप इसको समझ सकते हैं, लग्गी गुने लग्गी, एक धुर का जो है मान होता है लग्गी गुने लग्गी। चलिए अब आगे देखिए। अब ये समझिए, एक अगर मान के चलिए एक उदाहरण आप समझ लीजिए कि एक लग्गी है और एक लग्गी का जो मान है क्या है कि 8 हाथ के जो है बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7, मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान के चलिए एक लग्गी का जो है दूरी कितना है, 8 हाथ के बराबर। 8 हाथ का मतलब क्या है, इतना। और क्या है मान के चलिए, अब एक हाथ बराबर क्या होगा, 1.5 फीट होगा। ये कैसे हमको पता चलेगा, अब यहाँ पे क्या हम जानते फॉर्मूला, 100 कड़ी बराबर जो है 66 फीट होता है। और 66 फीट बराबर कितना होता है, 44 हाथ होता है। यहां से अगर हम एक हाथ को अगर फीट में बदलेंगे तो एक हाथ, देखिए एक हाथ गुने 66 बटा जो है, अगर ये कितना होगा 44 होगा, 44 फीट। तो 44 फीट होगा। जैसे इसको मान के चलिए ये 4 से काटिएगा और इसको कितना काटिएगा 6 से, फिर इसको 2 से काटिएगा, फिर इसको कितना काटिएगा 3 से, तो जो कि कितना आ जाएगा 1.5 फीट। ये फॉर्मूला जो है एक एक हाथ में कितना 1.5 फीट आया, कहाँ से आया आपको समझ में आ गया। आप समझिए अगर 8 हाथ का लगी है और 8 हाथ का लगी है और एक हाथ का मान 1.5 फीट है, तो उसको 8 गुने 1.5 कर सकते हैं क्या। ये दूरी जो है अगर मान के चलिए ये दूरी अगर 1.5 है और ये टोटल 8 है, तो इसको हम लोग इस पूरा दूरी निकालने के लिए 1.5 गुने 8 अगर कर देंगे तो क्या इसका मान पूरा निकल जाएगा हमारे पास, ये 12 फीट आपको निकल जाएगा। ये पूरा दूरी जो है 12 फीट निकल जाएगा। तो पुराने समय में जो है मान के चलिए फीता नहीं होता था, कड़ी नहीं होता था, तो पहले लोग हाथ से नापते थे, लग्गी से नापते थे। तो उसी पारंपरिक तौर को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है, उसी नापी को सही मानते हुए जो है लोग जो है आगे की ओर बढ़े हैं और उसी का इस्तेमाल जो है, लेकिन बेसिक चीज वही रह गई। तो ये चीज समझना इसीलिए अभी के समय में भी जरूरी है। तो आप से समझिए, देखिए आप मान के चलिए हमको क्या पता चला, यहाँ पर जो है एक लग्गी अगर 8 हाथ का था, तो 8 हाथ में हमको कितना निकला है, 12 फुट निकला है। 8 हाथ का अगर लगी है तो हमको उसका दूरी कितना निकला है, 12 फीट अभी के हिसाब से। और उसको क्या है कि मान के चलिए 12 फुट ही निकला है, तो हम लोग ये बताए कि एक धुर बराबर क्या होता है, लग्गी गुने लग्गी होता है। और एक लग्गी का मान कितना निकला है, 12 फीट। तो एक धुर का मान कितना निकल जाएगा, 12 गुने 12, जो कि कितना होगा 144 स्क्वायर फीट। अब हम लोग यहाँ से क्या समझे कि एक धूर का मान जो है अगर 8 हाथ का लग्गी चलता रहेगा तो 144 स्क्वायर फीट आएगा या फिर वर्ग फीट आएगा। ये हम लोग समझ गए। और इसीलिए क्या है कि 8 हाथ वाली लग्गी में एक धूर का मान 144 वर्ग फुट आएगा। अब देखिए ये हमको निकला है एक धूर का मान। एक धूर का मान कब निकला है, जब 8 हाथ का हम लग्गी मानते हुए चल रहे हैं। कोई जिला में ऐसा होगा जहाँ 8 हाथ का लग्गी चलता होगा, तब हमको 144 स्क्वायर फीट का वहां दूर निकलेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसको डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या समझिए कि एक डिसमिल बराबर क्या होता है, 435.6, 435.6 वर्ग फीट होता है एक डिसमिल बराबर। ये मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस कर दिया है। और जो है कड़ी में कितना ना होता है, 1000 स्क्वायर कड़ी, 1000 वर्ग कड़ी, और 435 फीट वर्ग फीट। आप समझिए हमको क्या पता चला है कि एक दूर में हम किसी एक स्पेशल एरिया का, देखिए ये फिक्स मान नहीं है, ये हम मान के कब चल रहा है, जब 8 हाथ का लगी उस जिला में चलता होगा तब। 8 हाथ का लगी चलेगा तो एक दूर में कितना आएगा, 144 स्क्वायर फीट। तब हमको वहां से क्या करना होगा, अगर मान के चलिए कि एक धूर में 144 स्क्वायर फीट है, तो अगर हमको इसको जो है निकालना होगा कि एक डिसमिल में
कितना, अगर मान के चलिए इसका धूर होगा तो हमको क्या करना होगा, 435.6 को भाग करना होगा 144 से, और 144 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3.02 धूर। तो ये उस जगह का मान है जहां 8 हाथ का लगी चलता होगा, और 1 डिसिमिल में वहां का वैल्यू कितना आएगा, 3.02 धूर आएगा। कब, जब 8 हाथ का जो है लगी चलता होगा, 1 डिसिमिल का मान तो यहाँ पर कितना आएगा, 3.02। इसीलिए क्या है कि लगभग जो है ये 3 धूर के बराबर होगा। इसीलिए क्या है कि 1 डिसिमिल लगभग 3 धूर के बराबर होता है, कब, जब 8 हाथ के लगी में। चलिए अब इसको एक और हम आपको समझाते हैं। अब देखिए 8 हाथ की लगी में हम क्या समझे हैं कि 1 डिसमिल कितना होता है, लगभग 3 धूर के बराबर। इसी तरह से जहां 7 हाथ का धूर चलता होगा तो वहां उसका मान अलग होगा, 6 हाथ का धूर का चलता होगा तो आप जो फॉर्मूला है 1000 वर्ग वाला नहीं, 100 कड़ी बराबर जो है 66 फीट, 66 फीट बराबर 88 बित्ता, 44 हाथ, 792 इंच, 20 मीटर, 22 गज। इस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल करके जो है आप वहां से जो है 7 हाथ का लगी को भी निकाल सकते हैं। 7 हाथ का अगर लगी चलता है तो वहां से भी धूर का मान निकाल सकते हैं, और धूर के मान जो भी निकलेगा उसको आप 435.6 से भाग कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा उस जिला में कितना डिसमिल का जो है, कितना धूर का जो है डिसमिल चलता है। तो चलिए क्लियर। अब यहाँ पे समझ सकते हैं क्या कि लगी अगर बदल जाएगी तो धूर भी बदल जाएगा। आप सीधा समझ लीजिए कि अगर लगी का मान बदल जाएगा, लगी अगर छोटा होगा, 5 हाथ का कहीं लगी होगा तो वहां धूर का भी मान कम होगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, कि जैसे मान के चलिए अगर लगी अगर छोटा होगा तो धूर का भी मान वहां कम होगा। तो वहां से क्या होगा कि हम लोग धूर का अगर मान कम होगा तो डिसमिल जो है वहां पे क्या होगा, 1 डिसमिल में धूर ज्यादा होगा। सीधा सा बात है। तो अब इसीलिए क्या है कि पहले लगी यहाँ पे जानना होगा, फिर धूर का हिसाब लगाइए। अगर वहां के बारे में, लगी के बारे में अगर समझ गए तो वहां से आप धूर का जो है मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप समझिए कि हम लोग लगी का मान कहाँ से समझेंगे, लगी का जो है कैसे पता करें। अब देखिए लगी कहाँ पे कितना हाथ का लगी चलता है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो ये बता आपको करना पड़ेगा वहां के लेखपाल से, पटवारी से, या फिर जमीन सर्वे ऑफिस से, या फिर अंचल से, या फिर पुराने कागज को देखकर, या फिर कोई जो अमीन होगा, जो पुराना अमीन होगा, या फिर कोई भी अमीन से आप जो है खुद की जानकारी अगर आपको करनी होगी तो आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग जिसको जमीन के रिलेटेड जानकारी होगी तो उन्हें इन बातों का अक्सर जो है पता रहता है कि कितना हाथ की लगी चलती है, तो आप वहां से जो है पता कर सकते हैं। लेकिन एक चीज क्या है कि पूरे भारत में तो फिक्स रहेगा कि 1 डिसमिल बराबर होगा 1000 वर्ग कड़ी, 435.6 जो है स्क्वायर फीट या फिर वर्ग फीट। तो ये चीज हम लोग समझ गए। और क्या, एक धूर का बराबर क्या होता है, लगी गुने लगी जो है, लगी गुने लगी आप करिएगा, लगी का स्क्वायर कीजिएगा तो वहां से आपको जो है एक धूर का मान निकल जाएगा। और एक धूर का मान आप जैसे निकलेगा तो उसको 435.6 से जैसे आप उसको भाग कीजिएगा, 435.6 से 435.6 को भाग कीजिएगा धूर से, जितना धूर का स्क्वायर फीट होगा, तो आपको वहां से ये निकल जाएगा कि 1 डिसमिल में उस एरिया में कितना धूर होता है। तो ये समझ गए कि बिना लगी जाने क्या है कि धूर का हिसाब मत लगाइए। अगर आपको वहां का लगी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप वहां पे धूर का मान निकालना आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा 5 हाथ का लगी चलता है, 6 हाथ का लगी चलता है, उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद उसको फीट में बदलिए, और फीट में बदलने के बाद उसको धूर निकाल लीजिए, और धूर निकालने के बाद सीधे उसको 435.6 को उसको भाग कर दीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। इसलिए क्या है, इस सही जानकारी के लिए जो है सरकारी स्रोत से पुष्टि जरूर करें। इस तरह से जो है आप ऑफिस में जाके पता कर सकते हो, उसके रिकॉर्ड में हर चीज अपडेटेड रहता है जिससे आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझे हैं क्या कि 1 डिसमिल क्या होगा कि हमेशा 1000 वर्ग कड़ी के बराबर होगा, और पूरे इंडिया में 3 से 13 हाथ का लगी चलता है, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। लेकिन धूर का मान किस पे निर्भर करता है, लगी पर। और एक धूर क्या होता है, लगी गुने लगी स्क्वायर। एकदम याद रखने की चीज है, हमेशा आपको याद रखना होगा। और क्या होता है कि अगर 8 हाथ की लगी होगी तो वहां पे 3 धूर का जमीन आएगा। अगर लगी का मान छोटा होगा तो धूर का मान ज्यादा होगा, क्योंकि जितना कम एरिया से हम भाग करेंगे 435.6 को तो उसमें क्या होगा कि धूर का मान बढ़ने वाला है। अगर ये लगी मान के चलिए अगर 6 हाथ का होगा तो वहां जमीन 4 हाथ 4 धूर से ज्यादा होगा 1 डिसमिल में। अगर लगी और 5 धूर का हो, 5 हाथ का लगी होगा और 4 से प्लस होगा, 3 हाथ का लगी होगा तो 6 से प्लस होगा 1 डिसमिल में धूर। तो वो चीज हम लोग जो है सीधा कैलकुलेशन जो मैंने बताया है उसके माध्यम से आप निकाल के और आसानी से जो है समझ सकते हैं। इसलिए क्या है कि पहले लगी अगर कोई भी, अगर हमको पता करना है कि 1 डिसमिल में कितना धूर होता है तो वहां का लगी को मान का सीधा सा समझ लेंगे, और उसके बाद जो हम लोग वहां से धूर उसका निकाल लेंगे। तो चलिए इस तरह से जो है आप देखिए, इस तरह से जो है आप ना खेत का जो है ये डिसमिल बाई डिसमिल अगर मिलता चला जाता है तो वही जो है डिसमिल मिलकर जो है कट्ठा में बदल जाता है। और जो है अगर 8 हाथ की लगी में 1 डिसमिल लगभग 3 धूर के बराबर होता है। अगर 8 हाथ की लगी चलती होगी तो वो 3 धूर के बराबर होता है। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर शेयर कीजिए अपने अमीन दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। अगर आपके पास भी इस तरह से कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से जो है आप पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए धन्यवाद।